फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी यूट्यूब परिवार सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब त्योहार बीत जाने के बाद नए ऊर्जा, नए जोश के साथ अब लगातार अपने पढ़ाई में जुट जाना है। और जब तक हमें अच्छे से अच्छे सफलता को नहीं प्राप्त हो जाता तब तक आप धैर्य से बैठना नहीं है, सोना नहीं है। राम काज कीन्हे बिना मोह कहा विश्राम। तो ये जो न्यूमेरिकल का चल रहा है ये चैप्टर, इसका देखेंगे भाई। हम वही न्यूमेरिकल को टेकअप करते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में, कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में आया है और वो 100% आने की प्रबल संभावना है। तो ये जो न्यूमेरिकल, कल हमने 2 न्यूमेरिकल अपलोड किया था, शायद अपलोड किया था। आज हम 2 न्यूमेरिकल जो सबसे बेस्ट चुनाव हमने किया है आने वाले परीक्षाओं में, वही हमने टेकअप किया है। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर, इसका मतलब कांच है। देखेंगे यहां पर बात किया जाए तो भाई इस साइड में हम मान लेते हैं क्या है, वायु है, और इस साइड में क्या है, कांच है। अब ये कहता है एक प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है। तो देखेंगे, मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये हमारा कांच का पृष्ठ है, इस पर अभिलंब हम खींच देते हैं तो ये कितने अंश पर आपतित होती है, 45 अंश पर आपतित होती है। वायु से कांच पर 45 अंश पर ये आपतित होती है। आगे क्या कहता है, कांच वायु, हाँ ना, 45 अंश पर आपतित हो तो यह 15 अंश पर विचलित होती है। ये देखिए, यही लाइन सबसे मेन ध्यान दीजिए। कहने का मतलब जब ये कांच में एंट्री मारती है तो ये 15 अंश विचलित होती है, ना कि अपवर्तन को 15 अंश है, ये बात नहीं। 15 अंश विचलित, जैसे इसको जाना चाहिए इस सीध पर, जाना चाहिए इस सीध पर, लेकिन ना ये इस सीध पर ना जाकर 15 अंश विचलित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे निकल जाती है और ये जो अपने रास्ते से विचलित हुई है, देखो अपवर्तन को तो ये होगा, लेकिन ये दिया है कितना, 15 अंश दिया है। यही बात इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाता है कि 15 अंश विचलित होती है। इसका मतलब ये अपने रास्ते से 15 अंश अभिलंब की ओर झुकती। अब ये तो हमें अपना खुद ही जानना है कि 15 अंश विचलित होती है तो उस साइड में जाएगी कि इस साइड में जाएगी, ये अपने आप समझना है। क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर ही झुकेगी। तो आप खुद समझिए, ये 15 अंश विचलित होती है, इसका मतलब 45 अंश पर आ रही थी और विचलित हो गई 15 अंश। इसका मतलब ये बचा कितना, कहने में 45 में 15 कम हो गया तो ये कितना अंश बचा, 30 अंश बचा। ये फिगर में ही हमने बना दिया है भाई। ये समझते हैं, इसे हम आपतन कोण आई कहते हैं और इसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो अब हमसे पूछता है कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। देखेंगे मैटर यहीं पर गंभीर हो जाता है क्वेश्चन में। दोनों आज इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिया है। कहने का मतलब एक बात तो हम जानते हैं, क्रांतिक कोण हमेशा सघन माध्यम में बनता है। भाई क्रांतिक स्थिति तभी आएगी जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हो, तभी क्रांतिक स्थिति आएगी। लेकिन ये क्वेश्चन में चकमा देने के लिए जब भी क्वेश्चन देता है तो वो विरल से सघन में भेजता है और कहता है क्रांतिक कोण बताओ, ताकि बच्चे गलत कर बैठे। क्रांतिक कोण तो तभी बनेगा जब प्रकाश सघन से कहां आए, विरल में जाए। मगर देखिए इसमें विरल से कहां जा रहा है, सघन में जा रहा है, और हमसे पूछ रहा है क्रांतिक कोण। इसका मतलब हमें सतर्क होकर बैटिंग करना है। तो देखेंगे, एक बात हम कन्फर्म कर देना चाहते हैं, ये आप लोग भी
माइंड में सेट कर लीजिए, पीछे वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। देखेंगे कहने का मतलब सघन क्रांतिक तभी बनेगा जब सघन से कहा जाए विरल, सघन के सापेक्ष, सघन इस साइड में, विरल, ये हम समझाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही इसी पर आधारित है। सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, ये तुम्हें ध्यान रखना, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, ये क्या होता है, ये क्रांतिक कोण, मान लीजिए हम आईसी मानते हैं क्रांतिक कोण को, तो क्रांतिक कोण के बराबर होता है। देखिए हम पीछे वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। कहने का मतलब 1n2 बराबर हमने प्रूव किया 1/sin c। इसका जहां 1 विरल है और 2 सघन है, तो इसमें चकमा नहीं करना। विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक, तो क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, मगर सघन, चूंकि हम अपने नियम के अनुसार चले भाई, क्रांति की स्थिति बनेगी कब, जब सघन से कहां जाएगी, विरल में जाएगी। तो सघन, ये माइंड में सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के बराबर होता है। मगर इस बात को ध्यान रखिए, अगर इसी को पलट दे, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक, तो ये क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात अगर गांठ बांध ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर देखेंगे, अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम यही फार्मूला लगा दें, हम अपने नियम से ही चलें, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, तो देखेंगे सघन, यहां पर ध्यान दें, सघन क्या है जी ग्लास, विरल का क्या है ए ईयर, और ये बराबर, ध्यान दीजिए ईयर में आपतन कोण आई बनता है और ग्लास में अपवर्तन कोण आर बन रहा है। मगर जब हम सघन से विरल की बात करेंगे तो यही हमारा साइन आर अपान साइन आई हो जाएगा, क्योंकि भाई पलट जाएगा। अब सघन से विरल की बात करते हैं और ये इक्वल हमारा क्या होगा, सीधा भाई साइन आई सी हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने नियम के अनुसार चले हैं सघन के सापेक्ष विरल, तो ये साइन आई सी हो गया। इसका मान पुट कर दे, इससे अपवर्तनांक से हमें कोई लेना देना है नहीं। साइन आर, तो ये साइन आर का मान देखेंगे, इसमें 30 अंश है और साइन आई का मान 45 अंश है, और ये इक्वल जो हमें निकालना साइन आई सी है। मान उठा के पुट कर दे, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, ये इक्वल साइन आई सी हो गया। अब देखते हैं कि जो चौथे नंबर पर है वो सबसे ऊपर जाएगा, √2/2 इक्वल ये हो जाएगा साइन आई सी। अब यहां पर ध्यान दे, इस 2, ये जो 2 लिखा है, देखो भाई 2 कहिए चाहे √2 इंटू √2 कहिए, बात एक ही है। तो इसे हम √2 इंटू √2 समझते हैं, तो एक √2 कैंसिल हो गया, तो ये बना क्या, साइन आई सी इक्वल 1/√2, और ये साइन 45 डिग्री का मान है। दिस इंप्लाई दैट आई सी इक्वल 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। देखेंगे भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये तो हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, m के पावर NINP, इसका मतलब हुआ मोस्ट 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 n बार इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कहता है यदि प्रकाश अपवर्तनांक n1 से अपवर्तनांक n2 में जा रहा हो और n2 ग्रेटर n1, वही बात ये देखेंगे, ये हमारा अपवर्तनांक n2 है, ये हमारा अपवर्तनांक इस साइड में क्या है, n1 है, और प्रकाश कहां से n1 से n2 में जा रहा हो,
और यदि N2 ग्रेटर N1, इसका मतलब ये सघन है और ये विरल है। अब तथा अपवर्तित, यदि N2 ग्रेटर देन N1 और तथा यहां दो हो गया है, बात एक ही है, एक जगह और कर दीजिए। और अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो। एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, प्रकाश जब भी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो ये मत समझिए कि 100% प्रकाश इस माध्यम से उस माध्यम में चला जाता है। बस अधिकांश प्रकाश इधर से उधर चला जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश उसी माध्यम में लौटता है, फिक्स है। और वही बात ये कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब N1 से, ये देखो N1 से कहा जाता है, N2 में जाता है, तो ये हम इसको अभिलंब हमने खींच दिया, N2 में जाता है। तो एक बात तो यहां समझते हैं, तो ये कहता है अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें। अब एक बात तो समझते हैं भाई कि ये विरल से अब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, तो ये हम माने ये अपवर्तित किरण है। और परावर्तित किरण का मतलब इसी माध्यम में वापस लौटना, जितने अंश पे आई है उतने ही अंश पे वापस जाना, ये परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित व परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो, इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। तो सिद्ध कीजिए कि माध्यम N2 में बना क्रांतिक कोण, खुद समझते हैं क्रांतिक कोण हमेशा माध्यम N2 में ही बनेगा, सघन माध्यम में ही इतना होता है। तो बात को समझा जाए भाई आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये हम मान लेते हैं, यहां पर देखा जाए, ये ध्यान दीजिएगा, ये भाई प्रकाश N1 से N2 में जा रहा है, तो ये आपतन कोण आई है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, ये आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण R है, और परावर्तन कोण को हम R' मान लेते हैं। इतनी बात तो बात क्लियर है। तो पहले तो कुछ मैटर को समझ लीजिए, देखेंगे हल, भाई आराम से समझेंगे। सिंस ये देखो भाई वो खुद ही दे दिया है, यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, यहां पर खुद ही दे दिया है कि ये देखो बात यहां पर गौर से समझिएगा, ये अपवर्तित किरण है और ये परावर्तित है। तो ये इतना अगर 90 है, देखो पूरा ये ऐसे अभिलंब है, तो टोटल 180 होगा, 180 अंश होगा। और ये बीच में इतना 90 दिया है, तो यहां पर देखेंगे आपतन कोण R और परावर्तन कोण R' का मान योग कितना होगा, 90 ये हो जाएगा, क्योंकि 90 ये है तो 90 ये हो जाएगा, तो इसका मान हम लिखते हैं। तो ये क्या होगा, यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये R प्लस R' इक्वल ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहां तक बात, परंतु ध्यान दीजिए परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R' ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये परावर्तन के नियम से, क्या होता है, I इक्वल R' होता है। तो यहां पर देयरफॉर R प्लस R' के स्थान पर क्या रख देंगे, I, और ये इक्वल 90 डिग्री। तो यहां से देखेंगे R इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस I। तो एक बात तो ये पता लग गई कि R का मान है 90 डिग्री माइनस I। अब लगा दीजिए यही जो इस साइड में हमने पढ़ाया है, सीधा चलिए इच्छा हो, क्योंकि प्रकाश देखो ये चकमा देने के विरल से सघन में भेज रहे हैं और क्रांतिक कोण हमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमें ये चकमा दे रहे हैं। तो हम सीधा लिखते हैं, देखें हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही फार्मूला, सघन के सापेक्ष विरल। तो देखेंगे सघन क्या है, N2 है, विरल क्या है, N1 है। तो 2N1
का मतलब क्या, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, ये बराबर 2n1 बराबर समझते हैं कि 2n1 बराबर क्या होगा भाई, खुद समझिए। 2n1 बराबर n1 अपान n2 हो जाएगा, और ये इक्वल क्या होगा, जब 2 2 से 1 में निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, साइन आई साइन आर, देखो देखो भाई, यह चकमा नहीं खाना है, 2n1, इसका मतलब अब आपतन कोण का कार्य कर रहा है आर, तो साइन आर अपान साइन आई, देखो यही चीज तो इधर भी हम टेकअप जी एन ए बराबर साइन आर अपान साइन आई, और ये इक्वल क्या होगा, साइन आई सी हो जाएगा। अब इसका मतलब इधर से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये अपवर्तनांक हम लोग समझने के लिए यूज किए थे। अब हम लगा देते हैं साइन आर, आर का मान देखो ये क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस आई अपान साइन आई इक्वल क्या है, साइन आई सी है। अब देखेंगे साइन आई सी को आगे लिख देते हैं, साइन आई सी, ये क्रांति कोण आई सी है, इक्वल देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस आई, और ये नीचे साइन आई है, और बात को समझेंगे, ये हमारा क्या हो गया, साइन आई सी बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट आई हो जाएगा। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम यहां पहुंच जाते हैं। अब देखो साइन आई सी इक्वल कॉट आई, तो आई सी इक्वल क्या हो जाएगा, ये कॉट साइन उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स कॉट आई हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया होगा। अब चूंकि ये प्रूव्ड करने को कहता है आर डैश, तो खुद समझते हैं, सिंस आई इक्वल क्या है, आर डैश, ये देखो आई इक्वल क्या है, आर डैश, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये मान पुट कर दे, तो आई सी इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉट आर डैश। प्रूव्ड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।